हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप बहुत खुशी हो रही है आप सभी को देख के। मेरा नाम है श्याम शर्मा एंड वेलकम टू टाइमर्स ट्रेवल टॉक्स। सो या आई विश कि आप सब बढ़िया होंगे और आई विश कि हमारा ट्रैवल टॉक ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक्स के साथ चलता रहे। सो पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात की नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में, हमने बात की हैंगिंग ब्रिज, लिविंग ब्रिज, हमने बात की मैड हनी के बारे में, और हम ऐसे ही काफ़ी 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 यूनिक टॉपिक्स आपके पास लाने वाले हैं। तो कृपया करके आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्लीज़ प्लीज़ अपना फीडबैक हमें देते रहें, बिकॉज आपके फीडबैक से हम अपने शो को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आपके पास और भी अच्छे कंटेंट लेके आना चाहते हैं। सो मैंने बहुत ही सोचा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें। सो आज मेरे दिल के बहुत ही करीब एक ऐसे डेस्टिनेशन के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्टिनेंट इटसेल्फ है, जिसके बारे में स्पेशली इन इंडिया हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से कम है। सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बट प्लीज़ हमें बताइए कि आपका फेवरेट टॉपिक, सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा था। क्या आपका फेवरेट टॉपिक नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा लाइट्स था, या फिर ग्लोब बीच था, जो रात को बीच चमकता है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया, वो था। लिविंग रूट ब्रिजेस, लोग जो लाइव ब्रिज बनाते हैं पेड़ों की जड़ों को जोड़ के, पेड़ों के तनों को जोड़ के, क्या वो आपका फेवरेट टॉपिक था, या फिर आपका टॉपिक फेवरेट था मैड हनी, हेलुसिजेनिक हनी, जो कि नेपाल के हिमालयन रीजन में ही मिलता है दुनिया में। दोस्तों प्लीज आप हमें बताएं कि आपका टॉपिक सबसे फेवरेट कौन सा था। सो रिवीलिंग टाइम मुझे मालूम है आप वेट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों मेरे दिल के बहुत ही करीब, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है दोस्तों जो कि ना सिर्फ मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हॉलीवुड मूवीज ने काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या 100% सही है या गलत है, बट हाँ, जैसे हमारा एशिया मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वैसे ही अफ्रीका भी मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपके सामने अगर बात करूं अफ्रीका की, तो बहुत लंबा टॉपिक होता है वो। इट्स अ मैसिव मैसिव कॉन्टिनेंट, वेरी वर्सेटाइल कॉन्टिनेंट एंड वेरी बिग कॉन्टिनेंट फॉर सोलो बैकपैकर्स। यस दोस्तों, आपने सही सुना, सोलो बैकपैकर्स के लिए ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। सो मैं आज का टॉपिक सिर्फ 2 सिटीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। वन ऑफ देम इज मोरक्को। यस दोस्तों, Morocco is one of my dream destinations. I cannot explain you how eager I am to visit Morocco. So why Morocco? Morocco is one of the ancient cities in African continent and African continent. Morocco is full of culture. हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कल्चर की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो इंडिया में क्या कम कल्चर है। नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं, इंडिया में कल्चर की कमी नहीं है। बट मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट अफ्रीका, और उसमें भी स्पेसिफिकली अबाउट मोरक्को। गाइज, मोरक्को इज जस्ट अ प्लेस फुल ऑफ लाइफ, कलर, कल्चर, क्यूजीन। वाओ, थोड़ा राइम हो गया कलर, कल्चर, cuisine. So my friends, Morocco is a city which is always bustling and hustling and bustling with people, with friendly people. People are considered quite friendly here, and it's a dream destination for most of solo backpackers. If one of my friend is watching, her name is Tiffany. She has spent so much time in Morocco. We've shared stories, and I've told her that I'm so much interested in visiting to Morocco. Hi, Miss Nuria. Nice to see you. Thank you so much for joining in. We are discussing about Africa as a continent and a destination for solo backpackers. So, दोस्तों, सोलो बैकपैकिंग, मोरक्को आप है जो जाएंगे वहाँ के कल्चर के लिए, वहाँ के कुजीन ट्राई करने के लिए, कलर्स, और ये सिटी बहुत ही प्यारी है। आप हाय नूरिया, नाइस टू सी यू, थैंक यू सो मच। सो या, दिस डेस्टिनेशन इज nothing less than a wonder in itself. Different type of cuisines.
When I used to live by myself, I used to indulge in Moroccan dishes. I used to go to Moroccan restaurants, so obviously it's a dream destination for me. Now, Morocco ke bare mein, you can get the details from many websites like travelguru.com, agoda.com. There are a lot of travel advisor. There are many websites that you can visit, but the most exciting thing about Morocco as a city is it's an ancient city. For if you are someone who enjoys solo backpacking and rediscovering the ancient city, ancient culture and cuisine, Morocco is one of the destinations for you in Africa. Moving on to second destination, it's South Africa, or usme bhi particularly Cape Town. So guys, Cape Town is a city which was in the news for every single reason that you can imagine. Let's not go there. But Cape Town is considered to be the most modern cities and one of the most tourist friendly cities, apparently by the resourceful and trustworthy websites. So Cape Town is one of the most modern cities, and it has all kinds of public transport that is available for solo backpackers or family travelers as well. Cape Town is best visited between October and March, that is spring to summer. And Cape Town is again a city that is unique for its culture, mixed culture, African culture and Dutch culture. And the kind of language they speak is Afrikaan. It's a combination of Dutch dialects and African dialects. So it's a unique place to visit altogether. Now, if you want to visit Cape Town, again same thing. You know, you can jump onto TripAdvisor, YouTube, and get the tiny details and plan your visit to Cape Town in South Africa or Morocco altogether. So my friends, amazing places, and I'm so happy that you joined in and you watched our show. If you have any feedback, any comments, please leave it down in the comment section, and we'll follow you, and we'll follow your feedback, and we'll try to improve our show. So that was it for today, my friends. But before we go, exciting offer again. For 24 hours, if you buy any Timers product, we'll give you cash back. And what we can do is, for 24 hours, the condition for 24 hours is that you have to show us your invoice, your receipt that you have purchased Timers products through online portals or your nearest shops. So go, and what are you waiting for? Go and buy Timers products and start your solo backpacking, start your traveling. And for more information, you can log on to timers.in. Until next time, I will see you tomorrow. Shyam Sharma signing off from Timers Travel Talks, episode number 32. See ya. Bye-bye.